मैंने जब गाना शुरू किया तब मैं 13 साल की थी। आंखों के सामने एक ही बात थी उस वक्त कि किसी तरह मुझे मेरा घर संभालना है। और हम लोग अचानक सड़क पे आ गए, ऐसे मुझे लगा। अगर इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं होते, डायरेक्टर्स नहीं होते, तो लता मंगेशकर कहाँ होती, ये मैं सोचती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री विलासराव जी, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, आदरणीय यश चोपड़ा जी, भाई साहब और भाभी और हर्ष गोयनका जी, भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं मंगलमय भगवान, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे गुरुजन, इन सबको प्रणाम करती हूँ। भारत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे दिया गया है। भारत सरकार ने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जो मेरी तारीफ हुई है, सचमुच इसके योग्य मैं हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं। अमिताभ जी जैसे महान कलाकार जो मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह गए, गोयनका जी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। हमेशा मेरा कोई भी इस तरह का सम्मान होता है तो गोयनका जी उसके लिए ज़रूर एक कार्यक्रम करते हैं और बिल्कुल अपने घर जैसा ही मुझे वहाँ उनके साथ रहने का मौका मिलता है। मैं दिल्ली जाती हूँ तो उनके साथ ही रहती हूँ। मुझे जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो सारे के सारे मैं फिल्म इंडस्ट्री के, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के समझती हूँ। चूँकि मैंने जब गाना शुरू किया तब मैं 13 साल की थी। मेरे आंखों के सामने एक ही बात थी उस वक्त कि किसी तरह मुझे मेरा घर संभालना है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ जब मैं 13 साल की थी, 1942 में अप्रैल 24 को उनका देहांत हुआ। और हम लोग अचानक सड़क पे आ गए, ऐसे मुझे लगा। बचपन में हमने बहुत पैसा देखा था और बहुत ऐशाराम में हम लोग रहते थे। एक ही बात थी कि किसी तरह मुझे मेरे भाई बहन और मेरी माँ को संभालना था। इसीलिए मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। 3 महीने एक पिक्चर की शूटिंग की थी, पहली मंगला गौर, जिसमें मुझे हीरोइन की बहन का काम मिला था और मैं एक बाल कलाकार के रूप में मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुंह को मेकअप लगा के और बहुत सारी लाइट के सामने जाके डायलॉग बोलना, हंसना, कभी रोना। पर मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत पतली थी। मैं गाती थी, मैं क्लासिकल गाती थी, पर प्लेबैक के लिए कोई चांस नहीं था। इस तरह मैंने काम शुरू किया और उस वक्त भी और आज भी
एक ही बात मेरे दिमाग में है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए या मुझे फलाना अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में थी कि मुझे गाना है और बहुत सारा गाना है। पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही कि मैं बगैर मांगे मुझे ये सारे पुरस्कार मिलते गए और हमेशा मुझे मेरे पिताजी की याद आई। वो मुझे हमेशा कहते थे कि लता, तुम मांगो नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। हालांकि मैं बहुत छोटी थी। एक मर्तबा एक खजानची फिल्म थी, उसकी कंपटीशन हुई थी पूना में और मैंने जाके अपना नाम उसमें डाला था और कुछ 114 लड़कियां थी जिन्होंने गाने गाए थे और मुझे उसका फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं जिस दिन वो अवार्ड लेके आई घर पे तो वो एक दिलरुबा था। मेरे पिताजी दिलरुबा बहुत अच्छा बजाते थे, सारंगी भी बजाते थे, गाते भी थे। तो उन्होंने उसको खोला और बजाना शुरू किया। जाने क्या बात हुई, उसका जो गज था उन्होंने जोर से फेंका और वो टूट गया। तो मैंने रोना शुरू किया कि मुझे मिला था ये और आपने तोड़ा है। मैंने जोर जोर से रोना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, देखो, तुमको अभी इससे बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलने वाले हैं, पुरस्कार मिलने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूँ तुमको क्योंकि मुझे मालूम है तुम गाओगी और लोग तुम्हें बगैर मांगे बहुत कुछ देंगे। तो मुझे उनकी बात हमेशा याद आती है। उनके देहांत के बाद मेरी माँ ने हम बच्चों को बहुत संभाला, बहुत प्यार दिया, पर वो हमेशा यही कहा करती थी कि तुम अपने पिता जैसे गाओ, उनको याद करो, उनको नहीं भूलना। वो भी हमें छोड़ के चली गई। 95 में उनका देहांत हुआ। अब हम लोग 5 हैं। हृदय के बच्चे हैं, मीना के हैं। मुझे आज एक बात ज़रूर कहनी है कि मुझे जितना फिल्म इंडस्ट्री ने साथ दिया और जनता ने, ये 2 ऐसी लोग हैं जो इंडस्ट्री के हर आदमी ने, आज लता मंगेशकर जो लोगों को इतनी अच्छी सिंगर मालूम होती है, अगर इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं होते, डायरेक्टर्स नहीं होते, तो लता मंगेशकर कहाँ होती? ये मैं सोचती हूँ। कितने ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मेरे लिए गाने बनाए और मेरे लिए वेट करते थे। मैं कहीं बाहर चली जाती थी तो वो रुकते थे और कई मर्तबा मुझे याद है कि किसी प्रोड्यूसर ने अपने सेट भी तोड़े कि भाई लता आएगी तब हम लोग गाना करेंगे। ऐसे लोग थे। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे अकेले हो गए हैं। रफ़ी साहब गए, मुकेश भैया गए, हेमंत आ गए, तलत साहब गए, किशोर दा गए। आज मैं गाने के लिए जाती हूँ तो लगता है जैसे बहुत अकेली हूँ मैं। सबकी याद आती है। इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो भी सब गए। उनकी वजह से मदन भैया थे, वो तो मुझे अपने घर में बिठा के खुद खाना बना के खिलाया करते थे। इतना प्यार दिया उन्होंने, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती हूँ।
गाना बनाते थे मुझे कहा करते थे, देखो लता, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम नहीं गाओगे तो ये मैं गाना करूँगा नहीं। आज ये फिल्म देखते हुए मुझे सब लोग याद आए। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। जो एक लता नाम का पत्थर था, आज उन्होंने उसको भारत रत्न बना दिया है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं नहीं होती, और अगर मैं गाती तो भी मालूम नहीं कहाँ कोई और क्लासिकल गाती, कहीं मेरे प्रोग्राम होते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं बहुत बहुत सबके आभारी हूँ, आपके आभारी हूँ। जनता ने मुझे हमेशा साथ दिया है, हमेशा दुआएं दी है, प्यार दिया है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, इतना उन्होंने मुझे स्नेह दिया है। मैं आभारी हूँ आपकी। अमित जी, मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक व्यक्ति ऐसी आई थी, उनका नाम था पंडित नरेंद्र शर्मा। उनके यहाँ मैं हमेशा जाती थी, वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। उनसे मैंने महाभारत, रामायण और बातें सब मैंने सीखी, और वो भी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटी, तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। उनके जाने के बाद भी मेरा जीवन सूना सा हो गया। उन्होंने मुझे अमिताभ जी के पिताजी से मिलवाया था, क्योंकि उनकी बड़ी दोस्ती थी। 2-3 बार मिलने का मुझे मौका मिला। उनकी वजह से मैंने मैथिली शरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद, हरबंश राय बच्चन जी, इन सब की कविताएं पढ़ी। वो मुझे उसका मतलब समझाया करते थे। पापा से मैंने बहुत कुछ लिया, आज मैं उनको भी याद करती हूँ। ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं, जो उन्होंने मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी अभी भाई साहब ने कहा कि आवाज़, मैं भाई साहब आपको अगर मेरी आवाज़ दूंगी तो आपको फिर प्लेबैक गाना पड़ेगा, आप वहाँ बोल नहीं सकेंगे। तो जो आपकी आवाज़ है उसे रहने दीजिए। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आज यहाँ है उनका, जो नहीं है, जो बाहर हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि भारत हमारा स्वतंत्र भारत देश है। उस देश का इतना बड़ा पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।